तो शहीद कभी मरते नहीं, अमर होते हैं। आज यही आवाज हिंदुस्तान भर में गूंज रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई दी जा रही है और इसी हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी आशना ने मुखाग्नि दी। देश के लिए जान बलिदान करने वाले वीरों पर आज देश नाज कर रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस रावत के घर से, क्योंकि श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़े सैन्य अधिकारी के साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद कई विशिष्ट जन भी लगातार पहुँच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो दूसरी तरफ आज ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को भी अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से बेटी आशना ने मुखाग्नि दी शहीद पिता को, और आज पूरा देश बस यही कह रहा है कि ये शहीद कभी मरते नहीं, अमर होते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका ये बलिदान कभी भूला नहीं जाता। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जानकारी। हमारे साथ 2 सहयोगी जनरल बिपिन रावत के घर से विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं से ही संवाददाता नीरज राजपूत भी हमारे साथ हैं। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पहले आपके पास आती हूँ क्योंकि जनरल बिपिन रावत लगातार कई लोगों का वहाँ पर पहुँचना शुरू है अंतिम विदाई देने के लिए, आखिरी सलाम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तमाम जो देश के गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके साथ साथ तमाम देशों के जो राजदूत हैं वो भी यहाँ। एक महान, बहुत ही बहादुर सेनानायक थे। मेरे उनसे काफी अच्छे संबंध थे। जब भी मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, कई चर्चा होनी। देश का इतना बहादुर सेनापति इस तरह से चले जाएंगे अपनी पत्नी के साथ और बाकी सेना के पदाधिकारियों के साथ, ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये देश को एक बहुत बड़ी क्षति है। और आज जिस प्रकार से जनरल रावत के प्रति देश में सहानुभूति हुई है, देश ने पीड़ा का एहसास किया है, वो यही इस बात का संकेत है कि जनरल रावत ने अपनी साहस, अपनी बहादुरी से देश के आम लोगों के दिल में जगह बनाई थी। आपके माध्यम से मैं उनको बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आया था, मैं यही कहूंगा कि देश उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहे हिम्मत के साथ, यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जो कि याद कर रहे थे जनरल बिपिन रावत को, उनके साथ बताया हुआ वक्त जिसका जिक्र करते हुए हम सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम लोग वहां पर पहुंचकर जनरल बिपिन रावत को आज याद कर रहे हैं, उन्हें अंतिम नमन कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विकास। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल इस समय जो यहाँ पर है ना, आप देख सकते हैं कि आम लोगों का हुजूम आ रहे हैं और उसमें कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, छात्र ज़्यादा हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जनरल बिपिन रावत को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको शायद पहले कभी जानते भी नहीं होंगे, लेकिन एक सेनानायक के तौर पर, सीडीएस के तौर पर उनके मन में जो छवि है वो बहुत ही लोकप्रिय एक सैनिक की है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम गणमान्य लोग हैं, तमाम देशों के राजदूत हैं, उसके अलावा जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। तमाम स्कूल कॉलेज के छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिए यहाँ पर लगातार, ये देखिए, कतारबद्ध लोग खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक लाइन, कतार बना दी गई है आम लोगों के लिए जो जाके जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और यहाँ पर तमाम सांसद भी पहुँच रहे हैं। ऐसे सांसद हैं जो केवल उत्तराखंड या उनके गृह राज्य या मध्य प्रदेश, जहाँ उनके तमाम रिश्तेदार और ससुराल थे, वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, यहाँ पर राजस्थान से लोग पहुँच रहे हैं और वो जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ है वो लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। लोगों को ये पता चलता रहा लगातार तमाम माध्यमों से कि जो 10 बजे के बाद है वो आम लोगों के लिए दर्शन खोले जाएंगे, अंतिम श्रद्धांजलि देने का आम लोगों को मौका मिलेगा और इसलिए यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचने भी लगे हैं। अभी रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की, वो भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत
डोभाल भी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने। दोनों लोग एक ही राज्य के उत्तराखंड से आते हैं और दोनों के बीच जो है बहुत गहरी दोस्ती भी थी। जब जनरल रावत को थल सेना अध्यक्ष से CDS बनाया गया तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की एक बड़ी भूमिका थी। दोनों सुरक्षा के मामलों से लंबे समय तक जुड़े रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इंटेलिजेंस विंग में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वो लंबे समय तक रहे। सुरक्षा के मामलों को बहुत जब पैनी नज़र रखते थे और जो जनरल रावत है उनका जो कमिटमेंट था देश की सुरक्षा को लेकर उसकी पहचान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उनको CDS बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत एक साहसी सैनिक थे। जाबाजी उनके अंदर कूट के भरी हुई थी। जी विकास, जब वो लीड करते थे फोर्सेस को तो वो ऐसा जज्बा और जोश भर देते थे कि हर सैनिक जो है वो ज़मीन पर, और चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे हवा में हो, चाहे वो जल में हो, थल नभ कहीं भी हो, वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। और यही बात थी कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दुश्मन देश को जहाँ चुभता था वहीं देश के नागरिकों को वो एक तसल्ली और जिसको कहते हैं ना सुकून, वो उसका एहसास दिलाता था कि आप सुरक्षित हैं। शिरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास साहब। और वही एक लोगों के मन में आप कह लीजिए युवाओं, क्योंकि जब भी वो युवाओं के बीच जाते थे तो उनके लिए एक प्रेरणादायक कुछ ऐसा कहकर आते थे। और शायद इसीलिए आप बता रहे हैं कि वहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आज पहुँचकर अंतिम नमन करना चाहते हैं, क्योंकि एक इंस्पिरेशन CDS जनरल बिपिन रावत देश के युवाओं के लिए। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विंग कमांडर रिटायर्ड रजत मिश्रा मौजूद हैं ही, साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा सर भी जुड़ गए हैं। KK सिन्हा सर, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे 2 योद्धा जिन्होंने देश के नाम एक अतुलनीय योगदान दिया आज अंतिम सफर पर हैं। आप कैसे याद करेंगे आज जनरल बिपिन रावत और ब्रिगेडियर लिड्ढर को? शरण, मैं दोनों को बहुत करीबी से जानता था क्योंकि जनरल बिपिन रावत और मैं सेम स्क्वाड्रन के हैं। साढ़े 16 साल की उम्र से 40 स्क्वाड्रन में रहे हैं और सेम उस समय से मैं जानता हूं और बहुत सारे कोर्सेज किए हैं जिसने नेशनल डिफेंस कॉलेज एज ए ब्रिगेडियर हमने साथ किया है, जो एक स्ट्रेटेजिक कोर्स है। और हम पदों का आदान प्रदान भी चलता रहा। जब मैं ऑपरेशंस देख रहा था नर्दर्न थिएटर में एज MGGS ऑपरेशन, उसके बाद उन्होंने मेरे से टेक ओवर किया था इसी में पद का, और मैं डिवीजन कमांड गया था। तो उस हम लोगों की जो ईस्टर्न थिएटर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि खास करके माउंटेन स्ट्राइक कोर और उसका इंटीग्रेटेड बैटल हम लोग साथ लगे रहे, तो मैं उनको इस तरह से जानता हूं। और जो ये ब्रिगेडियर लीडर साहब हैं वो मैं जब जो हमारा DSSC है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वहाँ मैं जब DS था तो मेरे स्टूडेंट रहे, तो दोनों को बड़ा करीबी से जानता हूँ। तो ये भी पर्सनल रोल्स है और दोनों ही अद्भुत व्यक्तित्व के, छवि के, और राइट समय में माँ भारती के अंदर में ऐसे लाल पैदा हुए और उनको भी पहचान हुई और उनको उस तरह के टास्क दिए गए, क्योंकि पैनी नज़र रखने वाले जो उनको सेलेक्ट करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राइट टाइम में राइट पर्सन्स का होना, समय पे होना, ये देश के लिए, माँ भारती के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से लीडरशिप ने उनको दिया और बहुत बड़ा काम दिया, और जनरल बिपिन रावत अपने एक, उनकी जो एक खूबी थी कि एक जब, क्योंकि CDS का सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो है एक मिलाप, जो कि हर जो डिफेंस ऑफ वॉर हम जब कहते हैं उससे मिलाप करना, जिसमें कि सारे टॉप लीडरशिप है हमारा, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उनके साथ जो मेल मिलाप है, उनको समझाने की काबिलियत, और दूसरा जो अपने नीचे एचेलॉन का एज ए टॉप लीडर, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बातों को रखना, समझाना, तो ये बहुत बारीक की चीज है। ये चीज सबसे बड़ी चीज है, ना कि क्योंकि उनको समझाना स्ट्रैटेजिक इशू के ऊपर में, स्ट्रैटेजिक इशू जो हम लोग पढ़ते हैं 40-50 साल, और उस नजरिए से उनको समझाना, ये बहुत कमियां थी हमारे देश में, जो उस कमी को उन्होंने बड़े बेवकूफी से एक नींव रखी है। तो आगे आने वाले समय में शायद ऐसा चले सिलसिला, तो भारत की ऊंचाइयां बहुत, क्योंकि आर्म फोर्सेस की अपनी
एक देश के लिए रक्षा जो है वो बहुत बड़ा एक पिलर है, तो उसमें वो इमर्ज आउट करता है इकोनॉमिक के साथ साथ। तो मैं उस तरह से उसको देखता हूँ कि योगदान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक लीडरशिप को आज हमने खोया है, उस नज़रिए को खोया है जिन्होंने सिर्फ देश को कैसे और सुरक्षित किया जाए, रक्षा सुधारों में और क्या कुछ किया जाए, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर कि जो उनके द्वारा काम किए गए उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल देखिए तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और खबर इस वक्त ये आ रही है कि राहुल गांधी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। ऐसी खबर पहले ही थी कि श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी भी सीडीएस रावत के घर पर पहुंचेंगे, तो अभी वो पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और अभी राहुल गांधी सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं। विकास से मैं बात कर लेती हूँ। विकास, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो है गणमान्य नागरिकों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और अभी अभी यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ से निकले हैं और राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। कल भी उन्होंने ट्वीट करके इस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी और जाहिर सी बात है जब देश का सर्वोच्च सेना नायक इस तरह से हादसे में चला जाता है और एक बड़ा झटका देके जाता है तो पूरा देश आंदोलित हो जाता है। मन में उसके गम है, आंखें नम हैं, लेकिन एक गर्व और गौरव भी है कि ऐसा देश का सेना नायक भी था जिसने देश की सुरक्षा जिम्मेदारियों को, मामलों को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, नए मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को एक गति दी और इसी वजह से न केवल राजनेताओं में बल्कि आम लोगों में जनरल बिपिन रावत के जो एक छवि है वो एक ऐसे कमांडर की है जो देश की सेनाओं का न केवल आधुनिकीकरण कर रहा था बल्कि सीमाओं पर वो सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ा रहा था। और राहुल गांधी इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे हुए हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तकरीबन यहाँ पर 2 बजे तक उनके जो दर्शन हैं वो अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए खुले रहेंगे उनके दरवाजे और इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आम लोग भी पहुँच रहे हैं। तमाम जो राजनेता हैं वो भी उनका भी आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। जनरल बिपिन रावत लगभग हर तबके के बीच लोकप्रिय थे, सबके वो प्रिय थे, सबसे मुस्कुरा के मिलते थे। संसद के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ कि उनसे मिलने का मौका मिला जब वो सीडीएस बिल्कुल। तो देखिए क्योंकि दोपहर बाद अंतिम संस्कार होना है तो उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखे गए हैं जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका और एक एक कर यहाँ पर लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है, चाहे वो देखिए तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी पहुँच गए हैं। राहुल गांधी इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत और ये उनके दिल्ली आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर रखे गए हैं। राहुल गांधी इस वक्त जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर मौजूद हैं। एक एक कर कई गणमान्य जो कि लगातार पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आज दोपहर बाद चूंकि अंतिम संस्कार होना है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, तो उससे पहले यहाँ पर हर कोई चाहता है कि पहुंचकर उन्हें आखिरी विदा दी जाए, उन्हें सलाम किया जाए, आखिरी नमन किया जाए। श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये सिलसिला लगातार इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो कि एक बड़ा लॉस आज पूरे देश के लिए, उन रक्षा सुधारों के लिए, उस लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा लॉस जो कि हमने खोया है इन योद्धाओं के तौर पर। तो कई गणमान्य जिनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अभी अब अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, एक एक कर तमाम यहाँ पर कई गणमान्यों को हम देख रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे, इसके बाद भी कई और लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अंतिम नमन सीडीएस बिपिन रावत को। बिल्कुल शिरीन, जो भी पहुंच रहा है नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। जगदम्बिका पाल साहब बीजेपी सांसद हमारे साथ में। पाल साहब, जनरल साहब का जाना देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही, आप लोगों की भी निश्चित तौर पर जो बहुत सारी यादें भी होंगी जनरल साहब के साथ भी। काफ़ी यादें हैं। अभी पिछले दिनों ही
2 बार हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए और उसमें हाई एल्टीट्यूड पे कॉप्स के राशनिंग के लिए, उनके कपड़ों के लिए कि उस विंटर्स में किस तरीके हों, तो उस पर चर्चा हुई। तो लगता था कि वो सीडीएस नहीं हैं, थे सीडीएस या थल सेना अध्यक्ष रह चुके, लेकिन उनके अंदर सिपाहियों का जज्बा था। मतलब सिपाहियों के लिए किस तरीके से जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके लिए अच्छी राशनिंग, अच्छा क्लॉथ्स हो सके जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, वो देश की सुरक्षा कर सके। तो शायद उनका जाना तो एक अपूर्णीय क्षति है और शायद पूरा जाना अपूर्णीय क्षति है। हरसिमरत कौर बादल जी हमारे साथ में। मैम, जनरल साहब का जाना एक बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए। बिल्कुल, क्या कुछ यादें साझा करेंगे? नहीं, बहुत ही दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए। जब भी कोई भी एक बहादुर जवान का नुकसान होता है, यहाँ तो एक इतनी सारे बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स और जनरल रावत साहब तो पूरा आर्म्ड फोर्सेस को हेड कर रहे थे, बहुत हाई पोजीशन पे बैठ के सारे देश की सुरक्षा के इंचार्ज थे। लेकिन छोटे से लेवल से लेके बड़े तक उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, धामी साहब धामी साहब बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है और हम सभी बहुत दुखी हैं। और उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। चाहे चीन के मामले हों, चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गांव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे और बड़ी बेबाकी से बात करते थे। स्वभाव से नर्म और अपने काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर नहीं, उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना के लोग बहुत उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव रहा है। मेरा भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे। इसलिए हमारे आखिरी मुलाकात उनकी अभी 9 नवम्बर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, वो अपनी धर्मपत्नी और दोनों लोग आए हुए थे। और मेरा उनके साथ सागर में जाने का कार्यक्रम था इसी माह। सागर मध्य प्रदेश में जो महा रेजिमेंट का सेंटर है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, तो जनरल साहब ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि एक बार मुझे वहाँ वार मेमोरियल उनके साथ जाना है, जो अधूरा रह गया। एक अधूरा रह गया। बहुत सारी यादें हर किसी की। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कहें तो उनका यही कहना है कि अभी जो है 9 नवंबर को जो है मुलाकात हुई थी, उसके बाद में इसी महीने के जाने का कार्यक्रम था। चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, हरसिमरत कौर बादल की बात करें, जगदम्बिका पाल की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर जिनसे मैंने बात की है, तमाम नेता जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम वो लोग जो कि जनरल साहब से सालों से जुड़े रहे हैं, जानते हैं, सबका यही कहना है। बिल्कुल अंकित, एक एक कर तमाम गणमान्य जो कि यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, सभी लोगों की आंखें नम हैं और सभी लोग इस वक्त उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर LS लिड्ढर जो कि अनंत सफर पर निकल चुके हैं, उनके अंतिम विदाई में भी कई जो सेना के बड़े अधिकारी और साथ ही कई दिग्गज थे वो पहुंचे, कई गणमान्य वहां पर भी। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको CDS रावत के घर से सीधी दिखा रहे हैं। एक एक कर यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू है और आम लोगों की भी एक लंबी कतार लगी हुई है जो आज यहाँ पहुंचकर उन्हें अंतिम सलाम करना चाहता है। नीरज राजपूत का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। नीरज, CDS बिपिन रावत को चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए आम लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, एक लंबी कतार लोगों की देखी जा रही है, गणमान्य एक तरफ, लेकिन जो युवा हैं वो भी चाहते हैं कि एक बार CDS रावत के अंतिम दर्शन कर लें।
बिल्कुल, देखिए कैमरामैन राजेश दिखाएंगे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, स्थानीय लोग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जितने भी गणमान्य लोग हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके अलावा राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं श्रद्धांजलि देने के बाद, और उनके साथ कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी साथ में हैं, वो सब यहाँ पर निकल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन लोग जो खड़े हुए देखिए, ये देखिए जितने लोग, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एम्बेसडर्स हैं दूसरे देश के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मिलिट्री अटैचेज पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे उनका जो कॉपरेशन था, उनका जो कोऑर्डिनेशन था विदेश की सेनाओं के साथ, उनके अधिकारियों के साथ, वो भी बहुत ज्यादा था। हम लोग देखते थे लगातार वो जब थल सेना प्रमुख थे, जब सीडीएस भी बने, उसके बाद भी उनकी लगातार यात्राएं हुई, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए एक अहम कड़ी थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी फ्रांस के एम्बेसडर भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, यूएस एम्बेसडर यहाँ पर पहुंचे हैं, और बड़ी तादाद में जो पड़ोसी देश है, मित्र देश हैं, चाहे वो मालदीव हो, बांग्लादेश हो, उन सबके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिलिट्री अटैचेज पहुंच रहे हैं। और ये देखिए जो लोग खड़े हुए हैं दूर तक, कैमरामैन राजेश अगर दिखाएं तो यहाँ पे लाइन लग गई है लोगों की। वो ये आम लोग हैं, ये कोई गणमान्य लोग या कोई डिग्निटरीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं जो एक झलक देखना चाहते हैं, अंतिम बार देखना चाहते हैं जो देश के लोकप्रिय जनरल बिपिन रावत के लिए। और उसी के लिए देखिए ये लाइन लग गई है, एक लंबी लाइन यहाँ से लेकर ये दूर तक लगी हुई है कि जैसे ही डिग्निटरीज और जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज हैं, गणमान्य लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके श्रद्धांजलि देने के बाद ये आम लोग भी देखना चाहते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जनरल बिपिन रावत को। और इन्हीं तस्वीरों से समझा जा सकता है नीरज कि आखिर कैसे जनरल बिपिन रावत का जाना पूरे देश के लिए आज एक बड़ा लॉस है, और हर देश का नागरिक आज इसे महसूस कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।